हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मायस क्रिएशंस में मैं लता आप लोगों का स्वागत करती हूं। तो फ्रेंड्स, सुबह सुबह का टाइम है और काफ़ी अच्छा मौसम लग रहा था, तो मैं बालकनी में खड़ी थी। मिस करती हूं, कभी मैं मॉर्निंग वॉक कर लिया करती थी, लेकिन अभी आजकल है जो काम ज़्यादा है तो टाइम नहीं मिल पा रहा है और बस हस्बैंड की शिफ्ट के भी अकॉर्डिंग मुझे थोड़ा सा चूज़ करना पड़ता है। फ़िलहाल 2-3 दिन से तो मैं इवनिंग वॉक भी है जो वो नहीं कर पा रही हूँ। कुछ तो तबीयत ख़राब थी और टाइम भी वाक़ई में ही नहीं है। और आज मैं थोड़ा-सा अपना मॉर्निंग शेड्यूल है जो वो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, ताकि आप लोगों को भी थोड़ी-सी मोटिवेशन मिले अर्ली मॉर्निंग उठने की, ताकि अर्ली मॉर्निंग उठने के बाद कैसे काम एक के बाद एक अच्छे से टाइम टू टाइम होते रहते हैं, हमें पता चलता है इस बात का। तो मैं यहाँ पर टाइम आपको इसलिए दिखा रही थी कि अभी 6 बजे हैं और हस्बैंड ऑफिस भी जा चुके हैं, मैं नहा भी चुकी हूँ और मैंने पूजा पाठ भी कर ली है। देन रेडी होकर उसके बाद मैं किचन में आई हूँ। तो इतना काम मेरा अभी तक हो चुका है 6 बजे तक। तो अभी मैं किचन में आई हूँ। किचन थोड़ी इसलिए भी फैल जाती है क्योंकि सुबह हस्बैंड को थोड़ा ब्रेकफास्ट देती हूँ, कॉर्नफ्लेक्स वगैरह वो खाकर जाते हैं। और ज़ीरा पानी है जो ज़ीरा मैं रात में भिगो कर रखती हूँ पानी में, तो वो भी बॉईल करके हम लोग पीते हैं। तो इस वजह से है जो थोड़ी किचन फैली हुई है अभी। और यहाँ पर जब हस्बैंड मतलब हमने पानी वगैरह पिया, उसके बाद नहाने से पहले ही मैंने ये चने हैं जो वो बॉईल कर दिए थे, जिसकी तैयारी मैंने रात में करके रखी थी। रात में ही मैंने चने हैं जो वो भिगो के रख दिए थे। फ़िलहाल मैं आप लोगों के साथ डिटेल में ये नहीं बताऊंगी कि मैं अब स्टेप बाय स्टेप क्या कर रही हूँ, वो तो आप देखते ही रहोगे। बट थोड़ा सा शेड्यूल मैंने इसलिए शेयर कर दिया आप लोगों के साथ, ताकि आप लोगों को भी समझ में आए। और थ्योरी और प्रैक्टिकल में बहुत फ़र्क होता है। और प्रैक्टिकल मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कि मैं 4:30 बजे भी नहीं, आज मैं 4 बजे उठ गई थी, लेकिन थोड़ा सा अच्छा सा टाइम स्पेंड किया, क्योंकि जब तक हस्बैंड नहीं जाते हैं ना तो फिर मैं ऐसे कोई प्रॉपर काम में नहीं लगती हूँ। लेकिन बट यही है कि उनके जाने के बाद ही नहाती हूँ, पूजा पाठ करती हूँ, फिर देन किचन में मैं आती हूँ। चने हैं जो वो बॉईल कर लिए थे मैंने, तो बस अभी ये खड़े मसाले मैंने डाले थे वो एक एक करके निकाल रही हूँ। और अभी बच्चों को उठाऊँगी, बच्चे अपने नहा लेंगे। बच्चे अभी अब इतने बड़े हो चुके हैं कि खुद से खुद रेडी हो जाते हैं, मुझे रेडी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बस मैं उनका टिफ़िन है जो वो रेडी करूँगी यहाँ पर फटाफट से। तो आलू चने की सब्ज़ी है जो वो बना रही हूँ। और इससे मेरा दिन प्रोडक्टिव कैसे होगा देखिए, अभी चने की सब्ज़ी मैं बना रही हूँ सुबह में ही। और उसके बाद जब बच्चे दोपहर में आएंगे स्कूल से वापस, तो मैं इसके साथ राइस बनाऊंगी। तो अभी ये जो हो जाएगा ना मेरा एक तरह से ब्रेकफास्ट का भी काम और लंच का भी काम। मैं ब्रेकफास्ट में थोड़ा सा अलग लूँगी, बट ये है कि बच्चों के टिफ़िन में है जो पराठे के साथ मैं ये चने की सब्ज़ी दे दूँगी। और फिर दोपहर में जब वो आएंगे ना तो वो रोटी के साथ तो बिल्कुल नहीं पसंद करते, लेकिन दोपहर में अच्छा रहता है कि राइस वगैरह बन जाते हैं, तो समय भी आपका बचता है इससे। यही मैं बताने की कोशिश कर रही हूँ इस वीडियो में कि आपका हर एक घंटा कितना कीमती है। तो हर घंटे का सीक्रेट क्या है, उसको जीतने का सीक्रेट क्या है। तो आपको भी ऐसा फील होता है कि आप का पूरा दिन बीत गया लेकिन आपने कुछ खास काम किया ही नहीं। और अगर आप चाहते हैं ना कि हर एक घंटे का बेहतर उपयोग करने की आपके पास भी एक जादुई ट्रिक होनी चाहिए, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। इस वीडियो को पूरा देखना, अंत तक देखना। वीडियो पसंद आए तभी लाइक करके जाना। तो फ्रेंड्स, हमारा पहला नियम है कि समस्या की पहचान। तो हमें हर घंटा अगर अपना कीमती बनाना है ना, तो पहले हमें समस्या की पहचान होना ज़रूरी है। क्या हर एक इंसान के पास एक दिन में 24 घंटे ही होते हैं काम करने के लिए? कोई अपने 24 घंटे का बेहतर प्रयोग करके अपने काम को प्रोडक्टिव बना लेता है और रात में सोते हुए तसल्ली के साथ सोता है। लेकिन दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि जो रात के अंत में सोते हुए भी यही सोचते हैं कि आज भी पूरे दिन में कुछ खास मैंने किया ही नहीं। तो अगर आप भी उनमें से ही हैं, देखिए यहाँ पर ना समस्या ये नहीं है कि आपके पास समय कम है, बस यहाँ पर समस्या ये है कि आप ना अपने वक्त का सही इस्तेमाल कर ही नहीं पा रहे हैं। हम ना हमेशा डिस्ट्रैक्शन में फंसे रहते हैं, हमारा माइंड ही क्लियर नहीं होता। हम ये नहीं सोचते कि एक एक घंटा जो है ना वो हमारे लिए बहुत कीमती है, उसको एक एक मौके की तरह नहीं देखते हम। तो इसके लिए करना क्या होगा, हमें अपने माइंडसेट को है ना चेंज करना पड़ेगा। देखिए, अगर आप हर घंटे को ना एक अवसर की तरह देखेंगे, हर एक घंटे को ये देखेंगे कि ये मेरे पास एक मौका आया है, तो वो ना आपकी लाइफ ही बदल के रख देगा।
अगर आपको ये बोल दिया जाए कि ये सिर्फ 60 मिनट हैं आपके पास अपने काम को पूरा करने के लिए, तो क्या आपका मन है जो वो डिस्ट्रैक्शन की तरफ जाएगा? आपका मन करेगा एक बार भी फ़ोन उठाने का या इंस्टाग्राम खोलने का या फेसबुक देखने का? नहीं ना, आपका पूरा का पूरा फोकस होगा अपने काम को देखने के लिए। आपका ये फ़ोकस रहेगा उस टाइम पे कि कैसे मैं 60 मिनट के अंदर अपने ज़्यादा से ज़्यादा काम को है ख़त्म कर सकती हूँ, या फिर जो आपको टारगेट दिया गया है वो मैं ख़त्म कर सकती हूँ। तो यही होता है हर एक घंटे की कीमत को पहचानना। 60 मिनट का हम एक गोल है जो वो बना सकते हैं कि ये 60 मिनट हैं हमारे पास और इसके अंदर हम अपने काम को कितना प्रोडक्टिव है जो बना सकते हैं। इसके लिए आप क्या स्टेप फॉलो कर सकते हैं, तो आपको मैं पहला स्टेप बताती हूँ कि आप अपना एक काम का ना एक मतलब नोट कीजिए कि आपको 1 घंटे में यही काम करना है और इस काम को आपको इतना ही टाइम लगेगा और उसके अंदर आपको ख़त्म करना ही करना है। दूसरा आप कर सकते हैं, आप अलार्म सेट करके रख सकते हैं। आप अलार्म लगा कर रखेंगे काम के लिए तो आपका दिमाग है ना जो पूरा फोकस होकर उस काम को करेगा, क्योंकि आपने अलार्म है जो वो सेट कर रखा है। फ्रेंड्स, हमारा सेकंड नियम है टाइम मैनेजमेंट। तो टाइम मैनेजमेंट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ज़्यादातर लोग हैं जो वही यहीं पर है जो गलती कर देते हैं। देखिए फ्रेंड्स, सही मतलब टाइम मैनेजमेंट है ना जो, वो ये नहीं है कि आप सारा दिन काम करें। सही टाइम मैनेजमेंट ये है कि आप काम कितना प्रोडक्टिव कर रही हैं, आप काम को कितना निपटा रही हैं। देखिए, टाइम मैनेजमेंट कहता है कि हमें अपने ना मतलब काम को ना ऐसे बनाना है कि हम अपने ज़रूरी कामों को पूरा करें और फालतू के कामों को इग्नोर करें एकदम से। तो वही सही टाइम मैनेजमेंट होगा। ये नहीं कि हम सुबह से लेके जब से उठे हैं रात के सोने तक बिज़ी तो हैं बट हमने किया कुछ खास नहीं। तो ऐसे टाइम मैनेजमेंट का कोई फ़ायदा नहीं है। टाइम मैनेजमेंट असली वही है कि आपने अपने जिन कार्यों को चुना था, जो आपने अपने डायरी में नोट किए थे ना काम, आपने उनको ज़्यादा से ज़्यादा कामों को निपटा लिया है, सही वक्त पर निपटा लिया है, तो ही आपका टाइम मैनेजमेंट है जो वो सही है। तो इसका जो मतलब है ना वही है कि हर घंटे को हमें जीतना है, लेकिन अपने स्मार्ट तरीके से जीतना है। देखिए, हर घंटे को प्रोडक्टिव बनाने के लिए ना आपको टाइम का ज़रूर से ध्यान रखना पड़ेगा। अपने टाइम को ना छोटे छोटे गोल्स में बांट लो आप। जैसे कि मैंने फिक्स कर रखा है कि सुबह मतलब जब मुझे 4 बजे से उठना है और 5:30 बजे तक, जब तक हस्बैंड घर से नहीं चले जाते हैं ना, तब तक मेरा काम सिर्फ यही होता है कि मुझे अपने परमात्मा का शुक्राना करना है उठने के बाद, और 1 गिलास नींबू पानी या जीरा वाटर जो भी है वो पीना है। और उसके अंदर अगर मैं नाश्ते के लिए या बच्चों के टिफ़िन के लिए कोई तैयारी कर पाऊँ तो फिर उतना ही जो काम है ना मेरे दिमाग में होता है। 5:30 बजे के बाद फिर मेरे दिमाग में होता है कि मुझे बस अब नहाना है, नहाकर पूजा करनी है और 5:45-6 बजे तक मुझे किचन में आ जाना है। तो इस तरीके से अगर हम छोटे छोटे गोल बनाएंगे तो हम उसमें जल्दी सफल होंगे, क्योंकि हमारे दिमाग में एकदम फिक्स होता है कि इतने काम को ही हमने इतने टाइम के अंदर करना है। फिर हमारे ऊपर बर्डन भी नहीं रहता और भागम भाग तो बिल्कुल भी नहीं रहती। तो 6 से 7 का जो टाइम होता है ना, उसमें मुझे बस अपने बच्चों का टिफ़िन बनाना होता है और बच्चों को स्कूल भेजना होता है। तो इसलिए हेडेक है जो वो रहती ही नहीं है काम की। तो जितना आप अपने काम को ना छोटे छोटे मतलब टुकड़ों में बांट लोगे ना, तो उतना ही आपका दिन है जो प्रोडक्टिव बन जाएगा और आप टाइमली अपने कामों को है ना पूरा कर पाओगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात, जब से 4 बजे उठूँ मैं, चाहे 4:30 बजे उठूँ, और तब से लेकर बच्चों के स्कूल जाने तक मैं एक बार भी है जो फ़ोन को नहीं उठाती हूँ। फ़ोन को बिल्कुल नहीं उठाना है। और अगर यहाँ पर एक चीज़ आ जाती है कि आजकल बच्चों का है जो भी मैसेजेस स्कूल के आते हैं वो हमारे व्हाट्सएप पे ही आते हैं। तो कोई इंपॉर्टेंट मैसेज देखना हो या फिर लगता हो कि ऐसा कोई है, तो वो बस आप एक नज़र मार सकते हैं। वो भी तब जब आप पानी पी रहे हैं या फिर कुछ ऐसा कर रहे हैं, उठें। उसमें सिर्फ आपके 1 से 2 मिनट ही जाएगा, 1 ही मिनट जाएगा कि आपने व्हाट्सएप खोला, बच्चों का ग्रुप निकाला, मतलब स्कूल का क्लास का ग्रुप निकाला और वो चेक कर लिया। दैट्स इट। क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट काम है। फ़ोन उठाती ही तब हूँ जब मेरे बच्चे स्कूल चले जाते हैं। आज मुझे वीडियो शूट करनी थी, इसलिए मैंने फ़ोन को है उठाया और अब आपको दिखाने के लिए जस्ट कि प्रैक्टिकल में भी ऐसा संभव है। अपने दिन को कैसे प्रोडक्टिव बनाया जा सकता है, ये आप भली-भांति देख सकते हैं कि मैंने कैसे 4 बजे उठकर अपने कामों को टाइमली निपटाया है, बच्चों को स्कूल भेजा है, पहले हस्बैंड स्कूल ऑफिस गए हैं और किस तरीके से बच्चों को भेजने के बाद मैंने अपनी वीडियो एडिट की है और 10 बजे तक मैं एक
अपने इन कामों से एकदम फ्री होकर अपने होम बुटीक पर भी बैठ जाऊंगी। तो आपको पता है कि 10 बजे से लेकर 3 बजे तक जब तक बच्चों के आने का टाइम होगा, मेरे पास कितना बड़ा दिन है अपने काम को प्रोडक्टिव बनाने का और कामों को टाइमली निपटाने का। तो ये वीडियो मेरी बनाने का ना एक मेन मोटिव यही है कि जो बहनें मेरी ये कहती हैं कि हमें टाइम नहीं मिलता या फिर टाइम को कैसे मैनेज किया जाए, घर के कामों के साथ होम बुटीक को कैसे मैनेज किया जाए, तो उनको थोड़ी सी इस वीडियो से मोटिवेशन मिले और थोड़ा उनको भी समझ में आए कि कैसे अपने कामों को टाइमली है जो हम निपटा सकते हैं। लेकिन ये नहीं है कि अगर आप फ़ोन लेकर बैठ गए तो आप उसको उठ ही नहीं रहे, आप सोच रहे कि एक गिलास मुझे पानी पीना है तो मैं फ़ोन लेकर बैठ जाती हूँ। ये आपको गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। आपको फ़ोन को इस तरीके से बिल्कुल यूज़ नहीं करना है। सुबह उठने से लेके आपके बच्चों के स्कूल जाने तक आप बिल्कुल फ़ोन को एकदम इग्नोर मार दीजिए। आपको अगर जो मैंने बताया कि इम्पोर्टेंट मैसेज देखना है, आपके पास भी ऐसा कुछ होता है अगर, तो आप फ़ोन को उठाइए, अदरवाइज़ बिल्कुल स्किप कर दीजिए। मैं अभी भी सच बता रही हूँ कि मैं आपको बता रही हूँ कि आप 1 मिनट के लिए फ़ोन देख सकते हैं, लेकिन मैं खुद भूल जाती हूँ। खुद भी मैं फ़ोन को मैंने ऐसी आदत बना रखा है कि मैं फ़ोन को उठाती ही नहीं हूँ। और उसके बाद भी जब मैं फ़ोन को उठाती हूँ बच्चों के भेजने के बाद नाश्ता करते हुए, तो तब भी मुझे ये होता है कि जो भी मुझे वीडियो डालनी है, आज जो मेरी वीडियो जानी है उसको मैं कितना एडिट कर पाई हूँ या फिर नहीं कर पाई हूँ, तो उस टाइम पे मुझे फ़ोन को देखना होता है। लेकिन फ़ोन में वीडियोस देखना, ये देखना, इसका एक प्रॉपर टाइम टेबल आपको बनाना चाहिए। मैं अपना होम बुटीक का काम करते करते वीडियोस देखती हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि पानी पीते हुए, मतलब ये 5 मिनट में पानी का गिलास ख़त्म होने वाला उसको मैं 1 घंटे की वीडियोस देखते देखते ख़त्म कर रही हूँ। तो ये आदतें हैं जो हमें बदलनी है। ये गलत आदतें हैं, इनको जितना जल्दी हो बदल दिया जाए तो आपका जो है लाइफ है जो सक्सेसफुल हो सकती है। और अब आपके दिमाग में एक सवाल ये भी आ सकता है कि इतना अर्ली मॉर्निंग उठने के बाद क्या मैं दोपहर में आराम करती हूँ? तो यस, बिल्कुल, मैं अपना आधे से 1 घंटा तक भी ले लेती हूँ कई बार, अगर काम ज़्यादा नहीं होता है। और सच बता रही हूँ कि आज जब मैं ये वीडियो एडिट कर रही हूँ ना, तो मेरे पास 10 मिनट भी नहीं थे आराम करने के, क्योंकि आज मेरे पास काम बहुत था। तो इस वजह से मैंने आराम नहीं किया। लेकिन मेरे पास अगर काम की बहुत ज़्यादा वो नहीं होती है और मुझे लगता है कि शरीर को आराम चाहिए, तो मैं 1 घंटा पौना घंटा ले लेती हूँ। और वो क्या होता है, वो होता है कि जब मैंने 2 ढाई बजे जब मैं उठी हूँ, 3 बजे जब मेरे बच्चे आए हैं, तो उनको खाना देने के बाद तब होता है मेरा आधे घंटे से पौने घंटे। और फिर मैं 4 बजे उठती हूँ, ब्लैक कॉफ़ी पीती हूँ और देन फिर से वापस अपने काम में है जो लग जाती हूँ। देखिए, अपने दिन को प्रोडक्टिव बनाने के लिए ना आप पहले तो 3 ऐसे काम चुन लीजिए, अपने दिमाग में सेट कर लीजिए या फिर डायरी में लिख लीजिए कि आज आपको पूरे दिन में ऐसे कौन से 3 काम हैं जो आपको ख़त्म करने ही करने हैं किसी भी कीमत पर। फिर उसमें से आपको चाहे घर के छोटे मोटे काम हैं ना, जो वो इग्नोर भी करने पड़े तो आप उनको इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि जो आपने मेन काम चुने हैं ना वो आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तभी उन कामों को आपने अपनी लिस्ट में रखा है। तो टाइमली फिर उनको एक एक करके उन कामों को ख़त्म करने की आप अपनी, मतलब वो मैंने टाइम मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग आपके साथ शेयर कर ही दिया है पहले ही। तो उसी तरीके से आप अपने तीनों कामों को लिखेंगे, उनको करेंगे, तो आपको खुद पता चलेगा कि रात में सोते हुए कि आपने कितना प्रोडक्टिव दिन है जो आज का बिताया है। क्योंकि जब हम एक काम को अपने लिखते हैं ना, तो उस काम को जब हम सक्सेसफुल पूरा भी कर लेते हैं तो तसल्ली मिलती है। ये मैं इसीलिए बोल रही हूँ क्योंकि जो मैंने आज का टास्क अपना लिया था, आज वो टास्क मैं पूरा करके अभी बैठी हुई हूँ, बस वीडियो एडिट करनी रह गई थी। तो यही टाइम होता है मेरा 9 से 10 के बीच में, जब मैं वीडियो एडिट करने बैठती हूँ, तो वही काम मैं अभी भी कर रही हूँ। तो ये भी काम मेरा है जो कंप्लीट हो जाएगा, तो मैं चैन की नींद है जो वो सोऊंगी फिर। देखिए फ्रेंड्स, आप चाहे तो अपने हर एक गोल को पूरा कर सकते हैं, अपनी लाइफ की अच्छी बुरी सभी आदतों को आप देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर दिक्कत पता है कब आती है? दिक्कत जब आती है जब अपने इमोशंस की जाल में हम फंसे रहते हैं, डिस्ट्रैक्शन में फंसे रहते हैं। डिस्ट्रैक्शन क्या है? डिस्ट्रैक्शन यही है आज के टाइम पे, सोशल मीडिया, फ़ोन, टीवी और इधर उधर की लोगों के साथ गप्पे मारनी, ये एक डिस्ट्रैक्शन है। और इमोशंस क्या है? इमोशंस ये है जब घर परिवार में कुछ भी छोटी बड़ी बात हो जाती है तो हम अपने लक्ष्य से है जो भटक जाते हैं, क्योंकि इमोशंस के जाल में हम फंस जाते हैं। ये ही इमोशंस होते हैं जो हमें अपने लक्ष्य तक पहुंचने ही नहीं देते हैं। अगर हमने इन पर विजय पा ली ना, अपने डिस्ट्रैक्शंस पर और इमोशंस पे, और एक्शन लेना सीख लिया ना, तो हमें लाइफ में कामयाब होने से कोई रोक ही नहीं सकता।
इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ ना कि अपनी लाइफ का जो कंट्रोल है ना वो किसी और के हाथों में नहीं देना। किसी और ने आपको रुलाया और आप रो दिए, किसी और ने आपके दिल को दुखी किया तो आप दुखी हो गए। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आपकी ज़िंदगी का पूरा जो कंट्रोल है ना वो दूसरों के हाथों में है, आपके हाथों में है ही नहीं। क्योंकि यही चीज़ें हैं जिनको आप धीरे धीरे करके अपने मतलब ये आपके शत्रु हैं एक तरह से, ये दुश्मन है आपके इमोशंस, है ना? किसी की भी बातों में आ जाना, अपने दिल को दुखी करना, अपने शरीर को भी कष्ट देना, अपने मेंटली हेल्थ को भी ख़राब करना। तो इन सब चीज़ों से बचना आपको ही होगा। छोटे छोटे उपाय, टिप्स एंड ट्रिक्स मैं अपनी हर वीडियो में शेयर करती ही रहती हूँ। अगर आप उनको फॉलो करेंगे तो आप धीरे धीरे देखेंगे आप में चेंजेस आने लगेंगे। चेंजेस एक दिन में नहीं आते हैं, उनको बार बार अप्लाई करने पर ही चेंजेस आते हैं। मोटिवेशन हमें मोटिवेट कर देता है थोड़ी देर के लिए, लेकिन एक्शन लेना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आपने एक्शन लेना शुरू कर दिया ना, अपनी इन बुराइयों पर विजय प्राप्त करना आपने शुरू कर दिया ना, तो आपको देखना धीरे धीरे आपकी लाइफ है जो सही ट्रैक पर आ जाएगी। देखिए यहाँ पर मैं बात कर रही हूँ बेसिकली सेल्फ कंट्रोल की, क्योंकि सेल्फ कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी है। अगर हम अपने इमोशंस के जाल में नहीं फंसेंगे और सेल्फ कंट्रोल अगर हमने सीख लिया ना, तो वो हमें अपने लक्ष्य की तरफ पहुंचाएगा। क्योंकि अगर हम इन्हीं जाल में फंसे रहे और अगर सेल्फ कंट्रोल हमने नहीं सीखा, हमने इसके ऊपर काम नहीं किया ना, तो हमारे गोल से हम चूक ही जाएंगे। फिर हमारे डिस्ट्रैक्शन, हमारे इमोशंस हमारे आगे आकर खड़े हो जाएंगे और सेल्फ कंट्रोल है जो वो हमारे अंदर रहेगा ही नहीं। इसलिए हमें अगर इन सब चीज़ों का सामना करना पड़ता है, आप में से बहुत लोगों को सामना करना पड़ता होगा इन सब चीज़ों के साथ, हर किसी को करना पड़ता है अपनी लाइफ में, तो वहाँ पर हमें अपना सेल्फ कंट्रोल है जो वो साबित करना होता है। अपने अंदर ही हमें ये मतलब ढालना होता है कि हमारे अंदर कितना सेल्फ कंट्रोल है। जब भी कोई बात आपके मतलब की ना हो, वहाँ पर चुप रह जाना ही सही रहता है। तो इसके बारे में डिटेल में मैं पहले भी कई वीडियो में बात कर चुकी हूँ। तो सेल्फ कंट्रोल क्या होता है ये आप भली भांति समझते हैं। तो उसी पर अगर आप काम करेंगे ना, तो आपको अपने गोल से भटकना नहीं पड़ेगा और आप सफलता की ऊंचाइयों पर जल्द से जल्द पहुँच पाएंगी। सो फ्रेंड्स, अभी मैं आ गई हूँ अपने कमरे में और बस आज का आगे का जो काम है अपना वो स्टार्ट करूँगी। अभी हो गया है टाइम, आप देख सकते हैं 10:10 हो गए हैं। वीडियो जो आज जानी है वो मैंने अभी अपलोड नहीं की है, मतलब अनलिस्टेड करके रखी हुई है। जो सुबह मैंने पूरी तरह से उसको अपलोड कर लिया था, मतलब एक्सपोर्ट कर लिया था, अपलोड अभी करूँगी। बस ये वीडियो पूरी ख़त्म करने के बाद मैं वीडियो अपलोड कर दूँगी। फिर उसके बाद अपना जो शेड्यूल है आज का जो मेरा रहेगा वो मैं स्टार्ट करूँगी। तो इससे नेक्स्ट वीडियो में वो आप लोगों के साथ मैं शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो इतनी ही। आई होप मेरी आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे एक लाइक ज़रूर से देके जाएँ, चैनल को सब्सक्राइब करें चैनल पर नए हैं तो, और वीडियोस पे कमेंट्स करें वीडियो कैसी लग रही है ये बताना बिल्कुल ना भूलें। कोई विचार हो तो वो भी मेरे साथ साझा कर सकते हैं। मैं मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।